अजनबी हमसफ़र पार्ट 2। जिंदगी की राह में सिलसिले कुछ अजीब रहे, अनजान रास्ते, अनजाने से मोड़, अजनबी हमसफ़र, अजनबी सी दौड़, अनकहे रिश्ते, अनकही सी होड़, सफ़र तो फ़र्ज़ के दरवाजे पे जाके सुलझा है। अजनबी हमसफ़र का हर अल्फ उलझा है। उसने अपना पता लिखा, वह पता मेरे शहर से 300 किलोमीटर के फासले पर था। मैं रात भर सोचता रहा कि सुबह तो उनके पास जाना ही है, चाहे तूफान क्यों ना आ जाए। मन में अजनबी सफ़र से मिलने की लालसा रात भर जगी रही कि रात के 2 बज गए। सोचते सोचते नींद भी नहीं आ रहा था। मैंने रात को सुबह की ट्रेन की सीट बुक करवा ली थी। सुबह 7 बजे की ट्रेन से अजनबी हमसफ़र से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। शाम को उनके शहर में पहुंचा, अंधेरा सा हो गया था। मैंने इर्द गिर्द कई लोगों से पते पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लोग अनदेखा कर रहे थे। मैं इतना थक चुका था कि फिर पास में मुझे एक चाय की टपरी दिखाई दी, वहां चला गया। वहां इतनी भीड़ की लोग चाय का आनंद उठा रहे थे। वहां मैंने चाय के लिए बोला तो उन्होंने एक चाय दी और मुझसे बोले, आप हमें परेशान से लग रहे हो, क्या बात है। मैंने उनसे जगह के बारे में पूछा। पॉकेट से खत बाहर निकाला। खत देखते समय उस लड़की के आंखों में आंसुओं की लहर दौड़ पड़ी और मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं भी रोने लगा। उसने अपनी दुख भरी आवाज़ से बोली कि आप ही हो जो ट्रेन में 500 रुपये एक बच्चे से भिजवाए थे। मैंने कहा हाँ। फिर जोर से गले मिलकर रोने लगी कि मैं आपकी वजह से मेरी माँ का अंतिम बार मुंह देख पाई थी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो मुझे अपना दुख सुनाने लगी। अंदर से दिल इतना रो रहा था कि मध्यम परिवार के साथ कितने अत्याचार होते हैं। लड़की बोली, मेरा सब कुछ चला गया, मैं अकेली ही हूँ, कोई अपना नहीं है। परिवार में एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने आपके द्वारा जो 500 रुपये दिए थे उनमें से मैंने 100 रुपये बचाए। उन 100 रुपयों से मैंने एक चाय की टपरी लगा ली। बस यही सहारा है कुछ करने का। रात होने लगी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ कोई होटल है क्या खाने का? उसने बोला, नहीं, घर पर खाना खाएंगे। मैंने कहा, नहीं, अभी रात हो गई, चलो हम होटल पर खाना खाने चलते हैं। फिर हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैं मन में सोच रहा था कि यही होटल में रहने की जगह होगी, यही रात गुजार लूंगा। होटल में लोग बातें करने लगे, ये लड़की तो वही है जो सुबह को चाय की टपरी लगाती है। लोग भला बुरा कहने लगे। मैंने उनको बोला कि चलो मैं आपको घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। उसने बोला, आप कहाँ रहोगे? मैंने बोला कि मैं यहीं होटल में ठहर जाऊंगा। उसने अपनी दुख भरी आवाज़ से बोला, आप भी मुझसे दूर जा रहे हो क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं। हम सुबह वहां से दोनों अपने शहर के लिए चल पड़े। घर पर पहुंचकर बड़े भैया और भाभी को इनकी सारी कहानी सुनाई तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक सके। फिर हम दोनों की भैया ने रीति रिवाज से शादी अगले महीने में तय करवा दी। उसने हाथ मेरा कुछ इस लहजे में थामा था जैसे अजनबी नहीं हमसफ़र हो मेरा। कितना खूबसूरत दिन अचानक जिंदगी में आता है, जब कोई अजनबी रूहे हमसफ़र बन जाता है। फिर हमारी आंखें हर रोज ट्रेन के डिब्बे को देखती रही कि जिस बच्चे द्वारा खत भेजा गया था वो बच्चा मिल जाए। आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई, बच्चा मिल गया, शादी में हमारे साथ रहा। फिर हम दोनों ने एक फैसला किया कि आज के बाद ये बच्चा घूम घूम कर चाय नहीं बेचेगा, खुद इनकी एक चाय की दुकान होगी, खुद लोग चलकर इनके पास चाय पीने आएंगे। आप हर किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने है आप उसकी सहायता जरूर कर सकते हैं। आप अजनबी बनकर किसी की सहायता करने के लिए दौलत की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए साफ मन की जरूरत होती है।